everyone, a very warm welcome to all my dear champions. Welcome to the official YouTube channel of KGS Banking. This is Ghazala Khan, your English educator. So today I am here with the vocab, magical vocabs show number 5 for all competitive exams. ठीक है, यहाँ पर एक one stop solution है. सारी vocabulary को हम रिवीजन कर रहे हैं, 10 वर्ड्स करके हम रिवाइज कर रहे हैं. जो भी वोकैबलरी हमने एडिटोरियल में पढ़ रखी है, इसके लिए ये एक तरीके से रिवीजन सेट्स हैं. आपको 10 वर्ड्स विद प्रैक्टिस सेशंस मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ. बट हाँ, एक बार अच्छे से पूरी वोकैबलरी को रीड करोगे, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबलरी नंबर 1. पहला वर्ड है आपका एविनेसेंट. First word is evanescent. What is the meaning of evanescent? इसका मतलब क्या है? एक तरीके से short lived या something which is lasting for a very brief time. ठीक है, बहुत ही एक तरीके से बोलते हैं ना कि क्षण भूमिक, जो क्षण भर रहने वाला है बस, that is called evanescent. एक तरीके से अल्पकालिक है. ठीक है, बहुत short lived है किसी चीज की, lasting for a very brief टाइम, बहुत ही कम समय के लिए रहने वाला है. तो यहां पर देख सकते हो वेदर है ना. तो ये चीज हमेशा नहीं होती है, बहुत ही क्षण भर के लिए होती है, या तो एक तरीके से अल्पकालिक है. तो दैट इज कॉल्ड इवेनेसेंट. सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा कोई चीज जो कि फेडिंग हो जाएगी, यानी फेड हो जाएगी, धीरे 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 खत्म हो जाएगी. फ्लीटिंग. ठीक है, फ्लीटिंग यानी वही धीरे 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 बहुत कम समय के लिए, या फिर टेम्पररी. तो ये आपके इवेनेसेंट के सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑब्वियसली कोई चीज जिसकी जिंदगी लाइफ बहुत कम है, शॉर्ट लाइव्ड है, बहुत ही कम समय रहने वाली है, उसका ऑपोजिट होगा जो कि इंडूरिंग है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली है. लास्टिंग है. लास्टिंग का भी मतलब वही होता है, लंबे समय तक चलना. या फिर आप बोल सकते हो कि कोई चीज जो कि परमानेंट है, यानी कि हमेशा रहने वाली है. सो दैट इज, दीज ऑल वर्ड्स शुड बी कंसीडर्ड इन द ऑपोजिट ऑफ एविनेसेंट. एविनेसेंट के ऑपोजिट में हम इन शब्दों को कंसीडर करते हैं. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पर. रेनबो का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था. तो द रेनबो वॉज इवेनेसेंट आफ्टर द रेन. मतलब बारिश के बाद जो रेनबो है वो एक तरीके से क्षण भर में क्या होता है? गायब हो जाता है. तो इवेनेसेंट मीन्स समथिंग जो बहुत जल्दी से गायब हो जाती है. दैट इज कॉल्ड इवेनेसेंट. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिपेंट. फ्लिपेंट आप देख सकते हैं, लापरवाह लोग, है ना. देख रहे हो, इनकी शक्लें ही देख लो, एकदम लापरवाह है. एक तो मना कर रहे हैं और दूसरा भी इंटरेस्ट नहीं है कुछ बताने में. तो फ्लिपेंट मतलब शोइंग अ लैक ऑफ सीरियसनेस और रिस्पेक्ट. जहां पर सीरियसनेस की कमी हो या रिस्पेक्ट की कमी हो, दैट इज कॉल्ड फ्लिपेंट, यानी कि लापरवाह. ठीक है, असम्मानजनक. दीज ऑल वर्ड शुड बी कंसीडर्ड इन फ्लिपेंट. तो फ्लिपेंट आपका जो वर्ड है, इसका मतलब है लैक ऑफ सीरियसनेस होना, यानी एक तरीके से कमी होना, है ना, सीरियसनेस की कमी होना. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसरिस्पेक्टफुल होगा, सॉसी होगा और इररेवरेंट होगा. ये तीनों शब्द आपके जो हैं वो सिनोनिम्स होंगे. ठीक है, ये तीनों के तीनों शब्द आपके सिनोनिम्स होंगे. एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑपोजिट मीनिंग्स क्या होंगे? ऑपोजिट मीनिंग होगा आपका रिस्पेक्टफुल, सीरियस और पोलाइट. रिस्पेक्टफुल, सीरियस और पोलाइट, ये तीनों वर्ड्स आपके ऑपोजिट मीनिंग होंगे. तो सिनोनिम्स आपका डिसरिस्पेक्टफुल होगा, सॉसी होगा, इररेवरेंट होंगे. ये तीनों शब्द आपके सिनोनिम्स होंगे. और एंटोनिम्स में रिस्पेक्टफुल आएगा, सीरियस आएगा और पोलाइट आएगा. तो ये तीनों के तीनों शब्द आपके ऑपोजिट हो जाएंगे और ऊपर के तीनों शब्द आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे. एग्जाम्पल देख सकते हैं. हिज फ्लिपेंट रिमार्क्स, उसके जो फ्लिपेंट रिमार्क्स हैं उन्होंने परेशान कर दिया टीचर को. हिज फ्लिपेंट रिमार्क्स अनॉयड द टीचर. फ्लिपेंट रिमार्क्स ने परेशान कर दिया. किसको परेशान कर दिया? टीचर को परेशान कर दिया. तो फ्लिपेंट यानी एक तरीके से परेशान करने वाले, डिसरिस्पेक्टफुल, लापरवाह या अपमानजनक, इन तरीके से, है ना. नेक्स्ट वर्ड इज कैलो.
कैलो का मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, छोटे छोटे बच्चे या मतलब यंग जो कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, और एक तरीके से लैकिंग मेच्योरिटी, जिसमें मेच्योरिटी की कमी है। ठीक है, ये देखो नन्हे नन्हे दो बच्चे हैं, है ना, मेच्योरिटी नहीं है, ऑब्वियसली मेच्योरिटी की कमी होगी। ठीक है, जिसे आप बोलोगे कि अपरिपक्व है, अपरिपक्व है या अनुभवहीन है। अनुभवहीन यानी इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है। तो ये वर्ड्स ऑपोजिट हो जाएंगे कैलो के। तो कैलो का सिनोनियम क्या होंगे? कैलो के सिनोनियम्स होंगे इनएक्सपीरियंस्ड, कोई भी पर्सन जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इमेच्योर है और नेव है, न्यू बाय है, न्यू बाय, नेव है, न्यू बाय है, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नोविस है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपके कैलो के सिनोनियम। तो कैलो यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा या पर्सन जो कि कम उम्र का है, एक्सपीरियंस नहीं है और उसमें मेच्योरिटी की कमी है। ऑपोजिट में आप क्या ले लेंगे? एंटोनियम, मेच्योर, एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड, मेच्योर, एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन्ड। तो ये आपके एंटोनियम्स हैं। ठीक है, तो सिनोनियम्स यानी कि आपका इनएक्सपीरियंस्ड हो गया, इमेच्योर हो गया, नेव हो गया, ये सिनोनियम्स हो गए। और एंटोनियम ऑपोजिट क्या होगा कि भाई एक्सपीरियंस्ड है वो, सीजन्ड है और मेच्योर है ना, मेच्योर है। तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, ऑपोजिट मीनिंग। एग्जाम्पल में देखो, द कैलो रिक्रूट मेड सेवरल मिस्टेक्स। ठीक है, बोल रहे हैं कि भाई जो एक तरीके से कैलो रिक्रूट है, यानी एक तरीके से एक ऐसा रिक्रूटर जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है, उसने बहुत सारी गलतियां की, सेवरल मिस्टेक, है ना, जो उसने बहुत सारी गलतियां की क्योंकि उसको कैलो है, वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज का। तो कैलो मतलब कोई पर्सन जो कि रॉ है, जिसे चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड कैलो। एग्जैसर्बेट कर देना, ये तो लड़कियां बहुत अच्छे से समझती हैं। एग्जैसर्बेट करना हो, आग लगाना, है ना। एग्जैसर्बेट करना यानी टू मेक अ प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स, यानी कि प्रॉब्लम को या सिचुएशन को वर्स्ट कर देना, बढ़ाना, बिगाड़ना, एग्जैसर्बेट कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैसर्बेट। सिनोनियम क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे किसी चीज को वर्स्ट कर देना यानी बर्बाद कर देना, एग्रावेट कर देना, है ना, किसी चीज को भड़का देना, और इंटेंसिफाई कर देना। तो एक तरीके से वर्स्ट कर देना, एग्रावेट कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, ये तीनों वर्ड्स का मतलब होता है बिगाड़ना, परेशानी बढ़ाना। तो ये एग्जैसर्बेट के सिनोनियम्स हो जाएंगे। ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? एंटोनियम क्या होगा एग्जैसर्बेट का? किसी चीज को एलिवेट कर देना, है ना, और रिलीव कर देना, इंप्रूव कर देना, तो ठीक करना, है ना, इंप्रूव कर देना, बेटर हो गई चीज, रिलीफ मिल गया है, एलिवेट कर देना यानी बढ़ाना, कम कर देना, सॉरी ये आपके एंटोनियम हो जाएंगे। तो एग्जैसर्बेट यानी एक तरीके से आप देख रहे हो कि आग ऑलरेडी जल रही है, ये इसके अंदर और पेट्रोल डाल रहा है, तो वो क्या होगा? एग्जैसर्बेट ही तो होगा, बिगड़ जाएगी, एग्जैसर्बेट हो जाएगी सिचुएशन, है ना, खराब हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। तो चीजों को बद से बदतर कर देने के लिए भी हम एग्जैसर्बेट का यूज करते हैं। उसका जो रूट रिमार्क्स है, ओनली एग्जैसर्बेटेड द टेंशन, केवल वो टेंशन को क्या करते हैं? एग्जैसर्बेट कर देते हैं, है ना। एक तरीके से उसके जो बुरे तरीके के तर्क होते हैं वो टेंशन और बढ़ा देते हैं। कुछ होते हैं ना लोग, आप टेंशन में हो, ठीक है, वो और उसमें चार बातें आपको बोले दे रहे हैं, तो आपकी परेशानी या टेंशन उससे एग्जैसर्बेट हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो एग्जैसर्बेट यानी किसी चीज को वर्स्ट कर देना, बढ़ा देना, इन दैट वे। चलिए, फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब क्या होता है? एक्सेसिवली ऑर्नेट और हैविंग अ फ्लश्ड, है ना, यानी एक फ्लश्ड कॉम्प्लेक्शन, बहुत ज्यादा दिखावा करने वाला एक तरीके से, है ना, अलंकृत होना, शोवी होना, इलेबोरेट करना चीजों को, और नेट करना, ये सिनोनियम्स होते हैं। तो फ्लोरिड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दिखावा एक तरीके से करना, शो करना चीजों को। तो ऑर्नेट करना, शोवी हो गया, एलैबोरेट हो गया। तो दीज वर्ड्स आर दी सिनोनियम्स ऑफ फ्लोरिड, एक्सेसिवली ऑर्नेट और हैविंग फ्लोरिश्ड कॉम्प्लेक्शन, है ना। एंटोनियम्स यानी कि कोई पर्सन जो कि मतलब सिंपल है, प्लेन है,
सिंपल है, क्या है, ऑस्टियर है, ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब भी वही होता है, जो लोग दिखावा नहीं करते हैं, एकदम सिंपल से रहते हैं, हंसी खुशी, है ना, एकदम ताल में रहते हैं, कोई दिखावा विखावा नहीं करते हैं, एलैबोरेट नहीं करते हैं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं चीजों को। तो फ्लोरिड का मतलब क्या होता है, चीजों को एक तरीके से एक्सेसिवली ऑर्नेट करना, यानी बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बताना। और ऑर्नेट हो गया, शोवी हो गया, एलैबोरेट हो गया, ये सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स हो जाएगा कोई चीज जो कि प्लेन है, सिंपल है, ऑस्टीर है, ये वर्ड्स आपके एंटोनियम हो जाएंगे। द स्पीच वॉज फुल ऑफ फ्लोरिड एक्सप्रेशंस। जो स्पीच थी ना, वो एक तरीके से पूरी की पूरी क्या थी, फ्लोरिड एक्सप्रेशन से भरी हुई थी। देखो ये एक तरीके से स्पीच दे रहे हैं और एक्सप्रेशंस कैसे, एक तरीके से फ्लोरिड एक्सप्रेशंस है, यानी कि बहुत ज्यादा इलैबोरेट कर रहे हैं, एकदम चीजों को शो कर करके दिखा रहे हैं। तो फ्लोरिड मतलब होता है बहुत ज्यादा शोवी होना, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनवीडियस। OUS लास्ट में, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। इनवीडियस का मतलब क्या होता है, लाइकली टू कॉज रिसेंटमेंट और एंगर, एक तरीके से ईर्ष्या उत्पन्न करने वाला और अपमानजनक, दैट इज कॉल्ड इनवीडियस, अपमानजनक। सिनोनियम्स में समथिंग विच इज वेरी हेटफुल, ऑफेंसिव, अनफेयर, तो ये आपके इनवीडियस होते हैं। इनवीडियस मतलब एक तरीके से गुस्से का कारण बनना, ईर्ष्या उत्पन्न करने वाला या अपमानजनक, तो दैट इज कॉल्ड इनवीडियस। सिनोनियम्स क्या है, ऑफेंसिव हो गया आपका, है ना, अपमानजनक, अनफेयर है, हेटफुल है, ये तीनों वर्ड्स आपके सिनोनियम्स है। एंटोनियम क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा और डिलाइटफुल हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। ऑफेंसिव, अनफेयर, हेटफुल सिनोनियम्स है, फेयर, जस्ट, डिलाइटफुल एंटोनियम्स। ही लॉस्ट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब खो दी, ड्यू टू इनवीडियस ट्रीटमेंट। क्यों खो दी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ऑफेंसिव, यानी एक तरीके से ऐसा ट्रीटमेंट देता था, इनवीडियस मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता था और ऑफेंसिव था, अपमानजनक शब्दों का यूज कर देता था, इनवीडियस ट्रीटमेंट की वजह से। ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू हिज इनवीडियस ट्रीटमेंट, है ना। तो इनवीडियस मतलब एक तरीके से बुरे और अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड इनवीडियस। ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम क्या है, हार्श क्रिटिसिज्म और पब्लिक डिस्ग्रेस, है ना। यहाँ पर एक लड़की है, आपको नहीं याद होगा बचपन में, है ना, चश्मे को बहुत बुरा, ये स्पेक्टिकल्स को बहुत बेकार समझा जाता था, बहुत बुरा समझा जाता था, है ना। मैं भी जब स्कूल जाती थी, मुझे बहुत जल्दी स्पेक्टिकल्स लग गए थे, तो मुझे सब एक सीरियल आता था उस टाइम पे, जस्सी जैसा कोई नहीं, तुम्हारे शायद टाइम पर आता हो नहीं आता, उस समय पर हमारे में आता, तो हमें लोग बोलते थे अरे जस्सी आ गई, जस्सी आ गई, जस्सी आ गई, है ना। स्पेक्ट्स हम पहने होते थे, तो मतलब एक तरीके से बहुत लोग क्रिटिसाइज करते थे, पब्लिक मतलब एक तरीके से निंदा से देखते थे, अपमान करते थे चीजों का, मतलब ऐसा लगता था कि हम बहुत बुरे लग रहे हैं चश्मे में, ना, ऐसा फील कराते थे। अब तो इस स्टैंडर्ड में आता है भाई, इंटेलिजेंट लोगों के लगता है ना। अब तो मैं कहती हूँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे लगा है। तो अब तो बहुत ही छोटे बच्चों के लगने लगा है, 2-2.5 मतलब ऑलमोस्ट कुछ 4-5 साल बच्चे का, मतलब साल के बच्चे का भी स्पेक्ट्स वो यूज करता है ना। तो ऑब्रोब्रियम का मतलब वही होता है, एक तरीके से हार्श क्रिटिसिज्म करना या पब्लिकली अपमान करना, अपमानजनक निंदा करना, है ना, डिस्ग्रेस करना, शेम करना, अरे क्या। तो यहाँ पर ये लड़की है और ये सारे के सारे पब्लिकली मिलकर के इसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, डिस्ग्रेस कर रहे हैं, शेम कर रहे हैं, सेंसोर कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स इसके क्या हैं, सिनोनियम्स है ना। अब किसी को नीचा दिखाना, शेम करना, उसका उसका निंदा करना, उसका अपमान करना, उसका उल्टा क्या होगा, उसकी तारीफ करना। तो प्रेज करना, ऑनर करना, ग्लोरी करना, तो ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे, ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो डिस्ग्रेस, शेमफुल, सेंसर सिनोनियम्स। एंटोनियम्स प्रेज, ऑनर, ग्लोरी, ये एंटोनियम्स, ठीक है, तारीफ करना। द स्कैंडल ब्रॉट ऑप्रोब्रियम ऑन द पॉलिटिशियन, जो स्कैंडल है उसने पॉलिटिशियन पर क्या किया, ऑप्रोब्रियम किया, है ना, एक तरीके से निंदा की, बुराई की। तो ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है अपमान करना, निंदा करना, बुराई करना किसी की।
नेक्स्ट वर्ड इज एक्सकल्पेट। कल्प का रूट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, कल्प यानी कल्प्रिट। तो याद होगा एक्सकल्पेट मैंने आपको पढ़ाया था, टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। एक्स यानी एक्सक्लूड कर देना, कल्प्रिट से एक्सक्लूड कर दिया यानी उसको क्लियर कर दिया किसी भी ब्लेम से, किसी भी गिल्ट से, है ना, कि भाई ये निर्दोष है, निर्दोष सिद्ध करना, दोष मुक्त करना, दैट इज कॉल्ड एक्सकल्पेट, दोष मुक्त कर देना। सिनोनियम्स में आप ले सकते हैं विंडिकेट और एब्सॉल्व ले सकते हैं और एक्सोनरेट ले सकते हैं। ये तीनों की तीनों शब्द आपके सिनोनियम्स हैं, है ना, एक्सकल्पेट के। इनका मतलब होता है निर्दोष साबित कर देना, है ना, निर्दोष सिद्ध कर देना, एक्सकल्पेट कर देना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा एक्सकल्पेट का? एंटोनियम हो जाएगा कंडेम्न करना, है ना, यानी कि उसको दोषी ठहराना, कंडेम्न करना, ब्लेम करना, ब्लेम करना। इनक्रिमिनेट करना कि भाई यही पर्सन है, इसी इन करना, इन क्रिमिनल में एंट्री, इन मतलब अंदर, तो इनक्रिमिनेट करना यानी इसको दोषी मानना कि भाई यही क्रिमिनल है, इसको ब्लेम कर देना कि इसी ने ये चीज की है। कंडेम्न करना है ना, इसकी निंदा करना, बुराई करना कि इसने ये काम किया है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। एक्सकल्पेट यानी एक तरीके से किसी को दोष, एक्स कर देना यानी एक्सक्लूड कर देना, कल्प्रिट मानने से, एक्सोनरेट करना, एब्सॉल्व करना और विंडिकेट करना। द लॉयर वर्क्ड, लॉयर ने काम किया था टू एक्सकल्पेट हिज क्लाइंट, ताकि वो अपने क्लाइंट को क्या कर सके, एक्सकल्पेट कर सके, दोष मुक्त कर सके, ठीक है। तो ये लॉयर कोशिश कर रहा है दोष मुक्त करने की। नेक्स्ट वर्ड इज पुसिलेनियस, पुसिलेनियस, है ना, तो पुसिलेनिमस, तो इसका मतलब क्या है, OUS है सबसे पहले, तो ये एडजेक्टिव है। शोइंग अ लैक ऑफ करेज और डेटरमिनेशन, एक तरीके से कायर, डरपोक, डरपोक, डरपोक इंसान को बोलते हैं पुसिलेनियस, ठीक है, पुसिलेनिमस। पुसिलेनिमस का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि करेजियस नहीं है, जिसमें हिम्मत नहीं है, कायर है, डरपोक है, बुजदिल है ना। सिनोनियम्स कॉवर्डली, कॉवर्डली यानी कायर, टिमिड मतलब होता है डरपोक, स्पाइनलेस, स्पाइनलेस भी एक नया वर्ड है, इसको लिख लीजिएगा, और पुसिलेनिमस भी एक आपका नया ही वर्ड है, इसको भी लिख लीजिएगा। इन सभी का मतलब होता है डरपोक। जैसे ये है स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन देखो कितना इसको डर लग रहा है। एक वो था फ्लोरिड स्पीच दे रहा था एकदम बातें बना बनाकर, और एक ये है ना, तो एक तरीके से कायर है, डरपोक है। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, ब्रेव हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, कोई पर्सन बहुत बोल्ड है, ठीक है, हिम्मत वाला है, तो वो आपका ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो पुसिलेनियस सोल्जर है डिजर्टेड हिज कॉमरेड्स, है ना, तो ये एक तरीके से कायर सोल्जर की बात हो रही है, तो कायर होता है इस शब्द का मतलब। नेक्स्ट इज लिविड, जो कि आज का आखिरी वर्ड है, 10th वर्ड है। 10th वर्ड है आपका लिविड। लिविड का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री और डिस्कलर्ड, है ना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, डिस्कलर्ड हो जाना, ब्रूज्ड और पेल, क्रोधित हो जाना, नीला पड़, कुछ लोग होते हैं ना, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एकदम से गुस्सा आ जाता है, यानी कि नीले पड़ जाते एकदम, या तो मर जाएंगे या तो मार देंगे, मरेंगे नहीं मार ही देंगे वाली सिचुएशन में, तो दैट इज कॉल्ड लिविड, है ना। सो जो लोग बहुत ज्यादा फ्यूरियस होते हैं, खुखार होते हैं, ठीक है, इनरेज होते हैं और इंसेंस्ड होते हैं, इन सभी के लिए आप सिनोनियम्स, ये सारे वर्ड सिनोनियम्स हैं आपके लिविड के। एंटोनियम्स का मतलब क्या है, इनके ऑपोजिट है आपके काल्म है, शांत रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है बेचारों को, कंपोज्ड है और पीसफुल है ना। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके ऑपोजिट में आते हैं। तो लिविड का मतलब होता है बहुत ज्यादा एंग्री, कोई पर्सन बहुत ज्यादा क्या है, एंग्री है, डिसकलर्ड हो गया है, यानी कि एकदम उसका कलर ही चेंज हो गया, नीला पड़ गया, तो उसको आप बोलते हो लिविड, ही इज इन लिविड, है ना। तो लिविड मतलब एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच पे, है ना। फ्यूरियस, इनरेंज्ड, इंसेंस्ड, काल्म, कंपोज्ड, पीसफुल, ये ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 वर्ड्स कंप्लीटली तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिवाइज ऑल दीज वर्ड्स,
है ना। इनके क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं करा रही हूं, है ना। 4 के क्वेश्चन मैंने साथ ही में दिए हैं। इनके जो क्वेश्चन है, शो नंबर 5 के जो क्वेश्चन है, इसको मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगी। आप शो 5 देखो, उसके बाद इसका शॉर्ट मैं आपको अपलोड करूंगी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है इसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट शो में मैजिकल वोकैबुलरी की, और जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लग रही है ये छोटे छोटे वोकैबुलरी के वीडियोस, जिससे आपका पूरा की पूरा वोकैबुलरी का पार्ट रिवाइज हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।